हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और फ्रेंड्स, ये मेरी लकी बम्बू केयर सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको लकी बम्बू के स्टैक्स के बंडल को असेंबल करके दिखाऊंगी। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से आपके येलो होते हुए, ख़राब होते हुए जो लकी बैम्बू हैं उन्हें किस तरीके से आप फिर से रिवाइव कर सकते हैं। और उसी सीरीज़ में मैंने आपको इसके बंडल को फिर से खोल के और इसकी डीप क्लीनिंग करके आपको दिखाई थी। तो उस वीडियो में टाइम की कमी की वजह से मैं आपको इसे असेंबल करके नहीं दिखा पाई। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिक्कत होती है इन्हें फिर से असेंबल करने में, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो आज की मैंने बनाई है। जब भी आप इसकी डीप क्लीनिंग करें या आपके पास अगर कोई बड़ा लकी बम्बू का प्लांट है जिसे आपने सॉइल में ग्रो कर रखा है, तो उससे आप फिर से एक लकी बम्बू का नया स्टैक का बंडल अपने आप ही अपने घर पे आप तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इनके अलग-अलग साइज़ के अकॉर्डिंग हम इन्हें अलग-अलग करके रख लेते हैं। मैंने पहले इन्हें वॉश कर लिया था क्योंकि मैंने इसकी डीप क्लीनिंग करी थी। तो अलग-अलग साइज़ के अकॉर्डिंग हम इन्हें कर लेते हैं और अलग-अलग साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसे 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6, 7 लेयर तक भी आप इसके स्टैक्स के बंडल घर पे ही तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने ये एक छोटा-सा राउंड पाइप लिया है। आप थोड़े बड़ी साइज़ का पाइप प्रेफ़र करें। जितना बड़े आपके सबसे बड़े स्टैक हैं, जितने सबसे बड़े साइज़ के आपके स्टैक जितने बड़े हैं, उतने ही साइज़ का आप पाइप लें तो ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि ये थोड़ा छोटा होता है जो, तो उस पे सेटिंग करने में कई बार ये स्टैक्स फिसलते हैं, स्लिप होते हैं, तो अच्छे से सेटिंग होने में दिक्कत होती है। हालाँकि मैं इसकी सेटिंग करके आपको दिखाऊँगी, छोटा भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप बड़ा पाइप लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ईज़ी रहेगा सेटिंग करना। तो ये मैंने अपने स्टैक्स लिए हैं और इसे पाइप के चारों तरफ मैंने लगा दिया है। और जो हमारी पहली लेयर जो हम बनाते हैं उसमें हम सबसे बड़ी साइज़ के स्टैक्स सबसे पहले यूज़ करते हैं पाइप के चारों तरफ उन्हें लगा के। और इसमें लगभग 6 से 7 स्टैक्स आपके यूज़ हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पे अलग-अलग साइज़ के जो आपके स्टैक्स हैं उन्हें आप काट के और आप खुद ही घर पे इस तरीके के बंडल तैयार कर सकते हैं। और नीचे से हमें इसे रूट्स के पास से इन्हें बराबर करके इन्हें टैप कर लेना है ताकि ये स्टेबल रहें नीचे से। जब भी हम इन्हें पॉट में स्टैंड करें, जब भी हम इन्हें पॉट में रखें तो ये हिले ना, तो नीचे से इन्हें स्टेबल रखना है। इन्हें टैप करके बराबर करते रहेंगे, समतल करते रहेंगे नीचे की साइड से। और इसके ऊपर हम एक रबर बैंड लगा लेंगे ताकि ये रबड़ बैंड से थोड़ा इजी रहता है इन्हें सेट करना, ये फिसलेंगे नहीं जब हम इनकी ऊपर इनकी एक और लेयर लगाएंगे स्टैक्स की। और ये रबर बैंड को हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और नीचे से हम इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे। और जो भी ये थोड़े से तिरछे हो रहे हैं, थोड़े से टेढ़े हो रहे हैं, तो इन्हें हम हाथ से प्रेस करके और इनके ऊपर रेड रिबन लगा देंगे। ये रेड रिबन मेरे पॉट के साथ ही आया था। मैंने जब इसे खोला था तो उसी में से ये निकला था। और जब मैंने इसके स्टैक को खोल के इसे वॉश किया था तो इसी के स्टैक के अंदर से ये निकलते हैं। इस पे स्टैक के जो बंडल हैं उन्हीं पे बंधे रहते हैं। और इनके अंदर आयरन के वायर्स होते हैं, इन्हें हम हल्का सा ट्विस्ट करते हैं इन रेड रिबन्स को, तो ये अपने आप ही बंध जाते हैं इसकी चारों तरफ। इनमें कोई गांठ लगाने की, कोई भी नॉट वगैरह लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो हम इसे ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे चारों तरफ से। और अब हम इसकी दूसरी लेयर बनाएंगे। अब हम इस सबसे बड़ी साइज़ से छोटी वाली साइज़ अब हम लगाएंगे। सबसे बड़ी साइज़ हमने सबसे पहले लगाई, दूसरे नंबर पे हम इससे छोटी साइज़ लगाएंगे। और जैसे जैसे आपको इसका बंडल तैयार करना है वैसे ही आप सबसे पहले सबसे बड़ी साइज़ यूज़ करें पाइप के चारों तरफ, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद उससे छोटी, इसी सीरीज़ में आपको ये सेट करना है। और देखिए, थंब की हेल्प से हमें जो भी हम स्टैक्स लगा रहे हैं उन्हें हम सेट करते जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा इसमें शूटिंग निकल रही है तो उसे हम हटा देंगे ताकि सेटिंग में कोई दिक्कत ना हो। और जो ये रूट्स होते हैं जो जिनमें शूटिंग हो रही है उन्हें हम बाहर की तरफ लगाते हुए और इस तरीके से सेट कर लेंगे। और दूसरे हाथ के अंगूठे की हेल्प से हम उन्हें होल्ड करे रखेंगे, उन्हें दबा के रखेंगे ताकि वो हिले ना, और दूसरे हाथ से हम इन्हें लगाते जाएंगे। और ऐसे घुमा के फिर से हम इसे चारों तरफ से इसी तरीके से लगाते जाएंगे। और बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो हर 3 से 4 मंथ में इनकी डीप क्लीनिंग आपको खोल के इस बंडल की करते रहना चाहिए ताकि इसमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह पनपते हैं, अगर इसके स्टैक्स अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं, ख़राब होते रहते हैं, तो उनकी डीप क्लीनिंग हमें करते रहना चाहिए। और इस तरीके से जो भी ख़राब स्टैक्स होते हैं उन्हें हम निकाल देते हैं और फिर से जो भी बचे हुए हमारे स्टैक्स हैं उनसे हम फिर से इसके बंडल को रीअसेंबल कर सकते हैं।
और देखिए हल्का सा ही हम ट्विस्ट करेंगे इसमें, क्योंकि आयरन के वायर्स होते हैं तो अपने आप ही ये टाई हो जाता है। इनमें कोई भी गांठ लगाने की, कोई भी नॉट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम इन्हें इतना टाइट करेंगे इस रिबन को ताकि ये हिले ना हमारे स्टैक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है। बहुत ज़्यादा टाइट करने से कई बार ये जो हमारे स्टैक्स हैं, तो जहाँ से ये रिबन हम बांधते हैं तो वहाँ से ख़राब होने लगते हैं। अब हम इसकी लास्ट लेयर लगाएंगे और इसे भी हम रूट के पास से ही सेट करेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा शूटिंग है इसकी, इसे हम निकाल लेंगे। इससे दिक्कत होती है फ्रेंड्स, कई बार इसकी सेटिंग में ये थोड़े उठे हुए से दिखते हैं और फिर सुंदर नहीं दिखते हैं, इनकी सेटिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा इसकी शूटिंग होती है उन्हें हटा लेते हैं। या आप इन्हें पानी में भी अलग से ग्रो कर सकते हैं, या सॉइल में आप ग्रो करके इसका एक अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं। और स्टैक में अगर हम इसमें बंडल में अगर हम इसे लगाएंगे तो इसकी एक्स्ट्रा शूटिंग को हमें ज़रूर निकाल लेना है, ताकि इसकी सेटिंग को ख़राब ना करे। और जितने भी इसमें स्टैम्प्स निकले हुए हैं, जितने भी इसमें शूटिंग हो रही है, उसे हम बाहर की तरफ करते जाएंगे और लगाते जाएंगे चारों तरफ। तो कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है, इस तरीके से हम इसे लगाते जाते हैं। और फ्रेंड्स इसकी पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई है लकी बम्बू की केयर सीरीज़ में, पिछली 3 वीडियो मैंने इसकी ऑलरेडी मैं तैयार कर चुकी हूँ और उनमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें मैंने बताई हैं लकी बम्बू के केयर टिप्स के बारे में। क्या क्या इसे फर्टिलाइजेशन देना है, क्या क्या इसमें पानी का इसका क्या शेड्यूल रखना है, इसे सनलाइट किस तरीके की देनी है, और इसके स्टेम्स अगर येलो हो जाते हैं उन्हें किस तरीके से हम प्रिकॉशन लेके येलो होने से बचा सकते हैं, क्या क्या इसकी बीमारियाँ होती हैं, उनके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, और अगर आपके स्टेम से येलो ऑलरेडी हो चुके हैं तो उन्हें आप किस तरीके से फिर से रिवाइव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में शेयर की हैं, तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं, उससे काफ़ी हेल्प होगी लकी बैम्बू के बारे में जानने के लिए आपकी। और देखिए ये मैंने सेट कर लिया है और यहाँ पे अब स्टैक्स नहीं बचे हैं, क्योंकि जो भी ख़राब स्टैक्स होते हैं उन्हें हम निकालते जाते हैं टाइम टू टाइम। हमें निकालते रहना चाहिए उन्हें, ताकि वो दूसरे स्टैक्स को ख़राब ना करें, उन्हें गलाएं सड़ाएं ना। तो इसी तरीके से हम इसे फिर से असेंबल कर लेते हैं और जितने हमारे स्टैक्स बचे हैं उन्हें हमने फिर से असेंबल कर लिया है। और इसके चारों तरफ हम अपना रेड रिबन टाई कर लेंगे, फिर से बांध देंगे उसे। और पहले हम रेड रिबन लगा देंगे और फिर इसकी हल्की सी सेटिंग करेंगे। रिबन को हल्का सा हमें लूज़ छोड़ देना है, ताकि इनकी जो बची हुई सेटिंग है उसे हम लास्ट में अच्छे से कर सकें। हल्का बांधना है अभी हमें। और अब ये जो हमारी जो शूटिंग वगैरह है इन्हें हम ठीक कर लेंगे। बहुत बड़ा बंडल हो गया है तो इन्हें हाथ में पकड़ के सेट करना और काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो पहले हम रिबन बांध लेंगे और फिर से इनकी जो शूटिंग्स हैं इन्हें बाहर की तरफ करेंगे। इनका जो ग्रीन पार्ट है जिसमें ये पत्ते निकले हुए हैं उसे हम बाहर की तरफ करते हुए इसे सेट कर लेंगे। नीचे से सेट कर लेंगे, टैप करके समतल कर लेंगे नीचे की तरफ से, ताकि जब भी हम इसे पॉट में रखें तो स्टेबल रहे, गिरे ना इधर उधर। और जितनी भी सेटिंग हमारी रह जाती है इस टाइम पे हम पूरी इसकी सेटिंग करके और फिर से अपने रिबन को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, इतना ही टाइट करना है ताकि ये स्टैक्स वगैरह इसके हिले ना और इसमें से निकले ना। और देखिए पूरा ये बंडल हमारा तैयार हो चुका है। और जो भी हमारे ख़राब स्टैक्स थे, जो भी सड़े हुए थे, उन्हें हमने निकाल दिया अच्छे से। इसे हमने वॉश कर लिया है बचे हुए स्टैक्स को, और फिर से हमने इसे असेंबल कर लिया। और देखिए फिर से हमारा स्टैक का बंडल तैयार हो चुका है और ये बिल्कुल पहले की तरह ही तैयार हो चुका है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इसी तरीके से आप अपने स्टैक्स की हर 3 से 4 महीने में डीप क्लीन करके इसे फिर से असेंबल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके पास आपके घर में लकी बम्बू के प्लांट्स हैं तो आप उन्हें काट काट के उनके अलग साइजेस के स्टक्स आप काट काट के उनसे आप 2 लेयर 3 लेयर 4 5 6 7 लेयर तक के भी आप स्टैक्स के बंडल अपने आप ही घर पे इंडिपेंडेंटली तैयार कर सकते हैं। कोई भी इनमें दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बहुत ही आसानी से इन्हें आप खुद ही तैयार कर सकते हैं और इस तरीके से आप खुद ही अपने बंडल बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बाय।